छात्र जैन जी का एक आंदोलन और बड़े बड़े सरकारों को अब अपनी मानसिकता बदलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आखिर हमने जैन जी के आंदोलन से, छात्रों के आंदोलन से सरकारों ने क्या कुछ सीखा है, हमने क्या सीखा है? दोस्तों, जो काम कायदे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को करना चाहिए था, जो काम मोदी जी नहीं कर पा रहे थे, वो काम एक शख्स करके दिखा रहे हैं। मैं बताऊंगा कि आखिर वो कौन से शख्स हैं जो मोदी जी वाला काम कर रहे हैं। वो शख्स कर रहे हैं, हालांकि कायदे में कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, आप लोग जानते ही हैं, लेकिन उन सरकारों में, उन राज्यों में बीजेपी की जहां जहां सरकारें हैं, उन राज्यों में ऐसी खबरें नहीं आती है। जो आज एक बड़ी खबर आई है दोस्तों, एक ऐसी सरकार भी है जिसने जेएनजी के लिए, नए नहेले छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए पूरा का पूरा खजाना ही खोल दिया है। खबर आई है दोस्तों कि विजय थालापति की सरकार ने, विजय थालापति ने जेएनजीओ के लिए पूरा का पूरा खजाना ही खोल दिया है। आखिर किस तरीके का खजाना खोला है, क्या कुछ ऐलान किया है, मैं सब आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा मैं आपको ले चलता हूं बिहार की तरफ। बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और सम्राट चौधरी ने जेएनजी आंदोलन के बाद एक बड़ा ऐलान कर दिया है। सबसे पहले बिहार की बात करते हैं तो खबरें आ रही है कि सरकार स्कूलों में भी शनिवार को हाफ डे लागू करने की तैयारियां कर रही है। अभी तक यह व्यवस्था कई निजी स्कूलों में देखने को मिल रहा था, लेकिन अब इसे सरकारी स्कूलों तक लाने की चर्चा जोरों शोर से मच रही है। हालांकि इसे कब से लागू किया जाएगा, इस पर अंतिम फैसला अभी बाकी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर शिक्षा का मुद्दा अचानक इतना बड़ा क्यों बन गया है? कई लोग इसे हाल के छात्र आंदोलन और युवाओं की बढ़ती आवाज से जोड़ करके देख रहे हैं। उनका कहना है कि अब सरकारें समझ चुकी है कि युवाओं को नजरअंदाज करना आसान नहीं है, चाहे बिहार की राजनीति हो या फिर दूसरे राज्य की। शिक्षा और रोजगार अब चुनौती बहस के केंद्र में आते दिखाई दे रही है। इसी बीच एक और खबरें राजनीति में जो उनके गलियारों में हलचल मचा दे रही है। दक्षिण भारत में विजय थालापति की सरकार का पहला बजट पेश हुआ। पहली बार सत्ता में आई सरकार के पहले ही बजट में कई ऐसे बड़े बड़े ऐलान किए गए जिनकी चर्चा अब पूरे देश में हो रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या घोषणा किया गया कि सरकार ने छात्रों के लिए बड़ी योजनाओं का ऐलान कर दिया है। एक योजना के तहत लैपटॉप वितरण के लिए करीब से करीब 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान बताया गया है। कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए साइकिल योजना पर लगभग 277 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। सरकारी आवासीय स्कूलों के विस्तार और नए स्कूलों के निर्माण के लिए अलग बजट तय किया गया है। वहीं पर सरकारी स्कूलों के आधुनिकीकरण, डिजिटल सुविधाओं और बेहतर संसाधनों के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सोचिए, अगर सरकारी स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं बढ़े, डिजिटल शिक्षा पहुंचे और छात्रों को बेहतर माहौल मिले, तो क्या इसका असर आने वाले वर्षों में दिखाई देगा? यही बात खत्म नहीं होती है। युवाओं को नशे जैसी बुरी आदतें से दूर रखने के लिए, उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भी अलग बजट का प्रावधान किया गया है। यानी सरकार सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रही है, बल्कि युवाओं के भविष्य पर भी निवेश रखने की बातें कर रही है। क्योंकि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर जो विजय थालापति है वो अपनी मर्जी से अपना स्टेट चलाते हैं। अब आते हैं महिलाओं से जुड़े ऐलानों पर। सरकार ने महिलाओं और नौजवान बच्चों के लिए बड़ी सहायता योजनाओं की घोषणा की है। रिपोर्टों के अनुसार शादी के समय पात्र महिलाओं को 8 ग्राम सोने का सिक्का और सिल्क साड़ी देने की योजनाओं को मंजूरी दी है।
सरकारी अस्पतालों में बच्चों को जन्म लेने के समय नवजात बच्चों के लिए सोने की अंगूठी देने की उद्देश्य से भी अलग बजट का प्रावधान किया गया है। सवाल यह है कि क्या ऐसी योजनाओं सामाजिक सुरक्षित को मजबूत करेगी या फिर इन पर आर्थिक बोझ को लेकर के भी बहस होगी। इसके अलावा पहली बार भी यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए सब्सिडी बढ़ाने की घोषणा भी की गई है। 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का वादा भी दोहराया गया है। स्कूलों के आसपास शराब की दुकानों को बंद करने की भी दिशा निर्देश दिया गया है। ये सब कदम उठाए गए हैं। टेंडर प्रक्रिया में कथित कमीशनखोरी रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू करने की बात भी कही गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई एक राज्य में लागू होने वाली ऐसी योजनाएं बाकी राज्यों पर भी दबाव बनाएगी। क्या दूसरे मुख्यमंत्री भी शिक्षा, महिलाओं और युवाओं को लेकर के इसी तरीके के फैसले लेकर के अपने ऊपर मजबूर होंगे? राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि जनता वही याद रखती है जो उसे सीधे प्रभावित करता है। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा यही वे मुद्दे हैं जो चुनाव की दिशा बदल सकते हैं। इसलिए अब कई राजनीतिक विश्लेषक मान चुके हैं कि आने वाले समय में शिक्षा और युवाओं से जुड़े मुद्दे पहले से ही कहीं ज्यादा अहम होने वाले हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना भी जरूरी है, किसी भी सरकार की घोषणा और उसके वास्तविक क्रियान्वयन में बड़ा अंतर हो सकता है। बजट में घोषणा होना पहला कदम होता है और असली परीक्षा तब होती है जब योजनाएं जमीन पर उतरती है और लोगों तक उनका लाभ पहुंचता है। किसी राज्य में छात्रों को लैपटॉप, आधुनिक स्कूल, महिलाओं के लिए नई योजनाओं, मुफ्त बिजली और भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक नए कदम, एक नया साथी घोषित किए जाते हैं, तो क्या ऐसी पहल बाकी राज्यों में भी लागू होना चाहिए? क्या यूपी में भी होना चाहिए? और आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनावों में शिक्षा और युवाओं के मुद्दे जाति और धर्म से भी बड़े चुनावी मुद्दे बन सकते हैं? आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप क्या चाहते हैं? जिस तरीके से विजय थलापति काम कर रहे हैं, आप इनको कितना नंबर देना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।